स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और अपन ने संधि का आज तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अपन ने संधि की परिभाषा और दीर्घ स्वर संधि के प्रकार और उसके भेद के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, उसके बाद पढ़ा गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण करें, गुण स्वर संधि के भी करें। उसके बाद मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और आप सब ने अच्छे कमेंट करे और आप सभी के आंसर सभी राइट थे, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आज आपको वापस से कल का होमवर्क बता देता हूँ, एक बार आप देख लेना। देखो, महानंद का संधि विच्छेद हुआ था महा प्लस आनंद। महा में जुड़ा हुआ है आ और इसमें जुड़ा हुआ है आ, तो आ प्लस आ मिलके बना था बड़ा आ। तो ये बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। राजेंद्र में राजा धन इंद्र, राजा में क्या है, देखो संधि किसे कहते हैं, पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर दोनों योग करते हैं। तो राजा प्लस इंद्र तो वो बनता है राजेंद्र। राजा में आ छुपा हुआ है प्लस ई, आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, आ प्लस ई या अ प्लस बड़ी ई दोनों मिलते हैं तो वो बनता है ए। ये बताया था मैंने आपको गुण स्वर संधि में। उसके बाद ये है परीक्षा, परिधन इच्छा। परिधन इच्छा, परि मतलब परी ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई किस में बताया था, मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में बताया था अ आ ई उ और उ। ये आ इससे मिले या बड़ा आ छोटे आ से मिले तो बनेगा बड़ा आ। ये इससे मिलेगा या इससे मिलेगा तो बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले या बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिलेगा तो बनेगा बड़ा ऊ। ये बताया था मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि में, है ना। तो इसके बाद परोपकार। परोपकार में पर धन उपकार, पर अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ किस में बताया था मैंने आपको, अ प्लस ऊ बताया था मैंने गुण स्वर संधि में, वो बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। जानकी, जानकी ई प्लस ई, ये है दीर्घ स्वर संधि। तो यह ई प्लस ई इससे मिला है दीर्घ स्वर संधि। तो मैंने आपको बताया था अ आ ई उ अपने समान स्वर से मेल खाते हैं, मतलब अ आ से मिले या आ से मिले तो वहाँ होता है दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद मैंने आपको गुण स्वर संधि में बताया था अ ई से मिलेगा या छोटे ई से मिलेगा तो बनेगा ए। फिर अ ऊ से मिले छोटे ऊ से या बड़े ऊ से तो वो बनेगा आई, वो बनेगा ओ। और फिर अ ऋषि से मिलेगा तो वो बनेगा अर। गुण स्वर संधि में मैंने आपको इस बार दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि में एक बार और बता देता हूँ। देखो, दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये बनते हैं हमेशा दीर्घ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में बनता है ए, ओ और अर, ये बनता है गुण स्वर संधि में। ये दोनों इसके उदाहरण हैं, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा दीर्घ, चौथा गुण और पांचवा दीर्घ। ये आपने सबने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था और आप सभी के सही थे आंसर, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपन करेंगे वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ये दोनों हो गई। अब आज अपन चालू करेंगे वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद मैं आपको उसका उदाहरण कराऊंगा। तो आप ये देख लीजिए। अपन ने संधि के प्रकार पढ़े कि स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में अपन ने 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ मतलब मैंने आपको बताया था दिग्व्यय, याद रख लो आप, DIGVYA। DI से बनेगा दीर्घ, G से बनेगा गुण, V से बनेगा वृद्धि, Y से बनेगा यण और A से बनेगा अयादि। दिग्व्यय याद रखना। दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था आ, ई और ओ बनेगा। जहाँ पे भी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है तो वहाँ होता है दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या बताया था, ए, ओ और अर। ए, ओ, अर कैसे बनेगा, अ और आ, छोटा ई से मिलो या बड़ा ई से, छोटे ई से मिले या बड़ा ई से मिले तो बनेगा ए। फिर अ और आ, छोटा ऊ से मिले या बड़ा ऊ से मिले तो बनेगा अर। फिर अ और आ ये ऋषि भाई साहब से मिलेंगे तो वो बनेगा अर। ए, ओ और अर ये बनेंगे
ए ओ अर, ये बनेंगे गुण स्वर संधि में। तो मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि दोनों बता दिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। इतने देर में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में अ और अ या आ अब किससे मिलेंगे? देखो, इससे मिल गए, इससे मिल गए और इससे भी मिल गए। फिर इससे अपन ने इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। अब ए भाई साहब जाएंगे अपने ए पे या ये जाएंगे अपने ए पे। अ ए से मिले हो या आ ए से मिले तो क्या बनेगा? वो बनेगा ए। उसके बाद बड़ा आ ए से मिलेगा तो भी बनेगा अपना ए। उसके बाद क्या होगा? अ और आ इस पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? ओ पे जाएंगे। अ देखो मैं बता देता हूँ, अ यहाँ पे जाएंगे ओ पे जाओ या आ जाए ओ पे तो हमेशा बनेगा ओ, बड़े की मात्रा लगेगी। पहले मैंने आपको एक मात्रा बताई थी, वो बताई थी गुण स्वर संधि में। अब डबल मात्रा लगेगी, वो है वृद्धि स्वर संधि। अ ए से मिले या आ ए से मिले तो बनेगा हमेशा ए। उसके बाद आ ओ से मिले या अ ओ से मिले तो बनेगा बड़ा ओ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये है ए। अ प्लस ए मिलो या अ प्लस बड़े ए मिलो, या आ प्लस ए मिले या आ प्लस ए मिले तो बनेगा हमेशा ए, डबल मात्रा है। अ प्लस ओ मिले या बड़ा आ प्लस ओ मिले तो बनेगा हमेशा बड़ा ओ। इसके उदाहरण मैं बता देता हूँ, ये है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। एक एक और मध्यक। एक एक का संधि विच्छेद होता है एक प्लस एक। एक क के अंदर क्या हुआ है? अ छुपा हुआ है। एक प्लस ए, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? वो बनेगा ए। और इसमें क्या है? मत धन एक, मत अ प्लस ए वो बनता है मतक्य। तो देखो, अ प्लस ए मिलकर बना है बड़ा ए और अ प्लस बड़ा ए मिलकर बना है बड़ा ए। तो गुण स्वर संधि में मैंने क्या बताया था? ओ, ये वाला बताया था। वृद्धि स्वर संधि में डबल मात्रा लगेगी। यह है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। इसके बाद ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके उदाहरण करवाता हूँ। ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो, महेश्वर्य, महेश्वर्य का संधि विच्छेद होता है महाधन ऐश्वर्य। महा में आ हुआ, आ छिपा हुआ है और ए में ये ए, आ प्लस ए मिलकर बना है बड़ा ए। वनौषधि, वन धन औषधि। ये देखो वनौषधि, इसका अगर संधि विच्छेद पूछ ले तो वन धन औषधि। वन अ प्लस ओ, ये डबल मात्रा, तो वो है डबल मात्रा। अ प्लस ओ मिलके बनता है ओ। लोकेशणा, लोक धन ऐषणा। लोक में लोक, क के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ और ए। अ प्लस ए मिलके क्या बनता है? वो बनता है ए। सदा धन एव, सदैव, सदा में है बड़ा आ प्लस ए तो वो बनता है आई। अ प्लस ए मिलकर बनता है ए। ये है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण सारे। तथा धन एव वो बनता है तथेव। आ प्लस ए मिलकर ये डबल मात्रा लग जाती है तो तथा आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलके बनता है तो ये बनता है ए मात्रा। और रमा धन ऐश्वर्य वो बनता है रमेश्वर्य। रमेश्वर्य का संधि विच्छेद होता है रमा आ प्लस ए, वो बनता है अ प्लस ए मिलकर बना है ये ए। आ रमा में अ प्लस ए मिलकर बना है ऐश्वर्य। ये मैंने आपको वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण बताए। देखो, दीर्घ स्वर संधि में बनता है बड़ा आ बड़ा ई। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं इसको साफ करके एक बार आपको सारे बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। देखो, अपन ने पढ़ा सबसे पहले स्वर संधि के भेद पढ़े दिग्व्या, उसमें अपन ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था अपन ने बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये पढ़ा था अपन ने दीर्घ स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में पढ़ा था ए ओ और अर, ये पढ़ा था अपन ने वृद्धि गुण स्वर संधि में। ये है गुण स्वर संधि। अब पढ़ा है अपन ने वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में पढ़ा है आई ए और बड़ी मात्रा, बड़ा और डबल मात्रा। ये है वृद्धि स्वर संधि के ये। तो देखो,
इससे अपन को पता चलता है कि अगर एक मात्रा होगी तो वहाँ होगा गुण स्वर संधि, और अगर कहीं पे भी अगर डबल मात्रा दिख जाए तो वहाँ होता है वृद्धि स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ बनेगा। गुण स्वर संधि में एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि, कहाँ पे भी कहीं पे भी आपको अगर एक मात्रा दिख जाए तो आपको लगा देना गुण स्वर संधि। और अगर देखो मैं आपको उदाहरण से बता दूँ, ये सत्याग्रह मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ बनेगा, तो सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह ये बना है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में बनेगा बड़ा आ। बड़ा आ मतलब देखो ये यहाँ लिखा हुआ है ये आ, तो आप अब अगर आप पहचानते हो तो यहाँ से भी पहचान सकते हो कि ये यहाँ बड़ा बन रहा है, तो ये है बनेगा दीर्घ स्वर संधि का है। उसके बाद महेश, मैंने आपको बताया था कि गुण स्वर संधि में एक मात्रा होगी, जहाँ पर भी अगर आपको एक मात्रा दिखे तो आपको लगा देना गुण स्वर संधि। ये महाधन ईश यह है गुण स्वर संधि का। अगर आपको कहीं पे भी डबल मात्रा दिखे तो वो होता है वृद्धि स्वर संधि का। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर आपको डबल मात्रा दिखे तो वो आपको लगाना है वृद्धि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में आ, देखो दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई ये बनता है दीर्घ स्वर संधि में। उसके बाद मैंने आपको बताया था गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में बनेगा ए, ओ और अर, और वृद्धि स्वर संधि में बनेगा डबल ओ और ये ए। तो आपको बस कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कहीं पे भी अगर आपको डबल मात्रा दिख जाए तो वो है दीर्घ स्वर संधि, और एक सिंगल मात्रा दिखे तो वो है गुण स्वर संधि, और डबल मात्रा दिखे वो है वृद्धि स्वर संधि। आज ये मैंने आपको सारे उदाहरण कराएं, इसके बाद मैं आपको सारे मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, तो ये आपका रहेगा होमवर्क का। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। मैंने आपको कल भी दिया था और आपने सब ने कमेंट किए और सबके सही आंसर थे। आज आपको कमेंट करना है, देखिए आपको राजश्री, दंतोष्ट, सुरेंद्र, नारीश्वर और देशांतर, इन सब का आपको बताना है कि इनमें कौन सी संधि है। अगर दीर्घ स्वर संधि होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ए, गुण स्वर संधि होगी तो आपको लिखना है बी, और वृद्धि स्वर संधि होगी तो आपको लिखना है सी। मैंने आज आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 वीडियो में आपको तीनों संधि पढ़ाए हैं। इसके बाद मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। आज मैं आपके लिए वापस से होमवर्क दे रहा हूँ, इसके मैं आपको कल बताऊँगा कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हम कमेंट को डेली देखते हैं किसके इसके सही आंसर है। तो आपने कल अच्छे क्वेश्चन बताए थे और उसका आंसर भी सही दिए, उसके लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।